पहले हमने क्या देखा, सेप्टम। सेप्टम क्या करता है, डिस्टिंग्विश करता है लेफ्ट चैम्बर और राइट चैम्बर को, ठीक है। अब इनमें क्या है, लेफ्ट चैम्बर के अंदर क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और राइट में क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड के साथ मिक्स ना हो जाए। अब मिक्स क्यों ना हो जाए, देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमें क्यों चाहिए, एनर्जी के लिए, ठीक है। और हम लोगों की बॉडी जो है, या हम लोग जो है, वी आर वार्म ब्लडेड, समझते हो मतलब है? हम अपनी बॉडी का एक टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं, चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है। अपने यहाँ पे एक बार हाथ लगा के देखो, हल्का हल्का सा गर्म महसूस हो रहा है, ये तो तुम्हें गर्म महसूस हो रहा है जबकि तुम्हारा हाथ खुद गर्म है, ठीक है। आपकी बॉडी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, 37 डिग्री सेल्सियस, और इसको मेंटेन कौन कर रहा है, हमारी बॉडी। यार एक टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, अगर मुझे मान लो गैस के ऊपर किसी चीज को गर्म करना है, तो उसको मेंटेन करने के लिए आई नीड एनर्जी, आई नीड फ्यूल, चाहिए नहीं चाहिए, और उस फ्यूल को बर्न करने के लिए एक बढ़िया सा स्टोव भी चाहिए, ठीक है। तो अब एक ऐसा प्रोसेस चाहिए जिससे फ्यूल में से एनर्जी बनाई जा सके, और फ्यूल में से एनर्जी बनाने के प्रोसेस को रेस्पिरेशन बोलते हैं। और उस रेस्पिरेशन के प्रोसेस में एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज ऑक्सीजन। याद है, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो माइटोकॉन्ड्रिया बोल देता ले जाओ अपना वकील वापस, हम काम नहीं कर सकते तुम्हारा। क्यों? क्योंकि मैं एनर्जी फिर 2 ATP दे पाऊंगा, और अगर आपके पास ऑक्सीजन है इन एनारोबिक रेस्पिरेशन तो 38 ATP इन होल एनर्जी में दे पाऊंगा। अब सोचो अगर ऑक्सीजन नहीं है तो 2 ATP एनर्जी कम मिली, और अगर हमारे पास ऑक्सीजन है तो 38 ATP इन होल, तो एनर्जी ज्यादा मिली। तो बात यह है, हमें इतनी एनर्जी की जरूरत क्यों है बेटा, हमें अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना। अगर हमें अपनी बॉडी का टेम्परेचर ना मेंटेन करना होता ना, तो हम भी हाइबरनेशन में चले जाते, मतलब जा सकते थे। हमारी बॉडी ऐसी नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि हम लोगों को रेगुलेट अपनी बॉडी को करना ही करना। आप सब एक बात बताओ, हमारे घर के अंदर सबसे ज्यादा बिल कब आता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल कब आता है? समर में। समर में ऐसा क्यों होता है पता तेरे को? एसी। मतलब कि हम लोगों को एक टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ती है, राइट या रॉन्ग? राइट। ऐसे ही समझ लो हमारी बॉडी है, इसका सबसे ज्यादा बिल कब आएगा? जब इसको अपनी टेम्परेचर मेंटेन करनी है। टेम्परेचर मेंटेन करना इज सो डिफिकल्ट। अब जो लोग कनाडा में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, आज क्या होता है, ठीक है, जो लोग कनाडा में रहते हैं, तो कनाडा के अंदर समर में बिल नहीं आता, विंटर्स में आता। क्यों? वो लोग हीटर ऑन करके रखते हैं। आई बात समझ? क्या ऑन करके रखते हैं? हीटर। तो हीटर तुम भी चलाते हो, ठीक है बेटा, ये कनाडा रहता है, हम इंडिया में रहते हैं। चलाते हैं बेटा, कितनी देर चला लेगा? पूरा दिन चलता है, बीमार हो जाएगा बेटा। हमें हाथ होगी, ठंड में तो मजा आता, पूरा दिन हीटर चला के रखता है। कनाडा शिफ्ट हो गया था क्या, या बर्फ पड़ते तेरे घर के ऊपर पर्सनली? चलो उन सब बातों को छोड़ देते हैं। अब ये वाली बात समझ आई? तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हम लोगों को डिस्टिंग्विश्ड क्यों करके रखना है? क्योंकि हमें अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखना है। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बीच में या तो 2 चैम्बर हार्ट होता है, और ऐसे चैम्बर होते हैं उनके कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल जाता बार बार। समझ रहे हो? मतलब लंग से आया ऑक्सीजनेटेड या गिल से आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वो मिल गया डीऑक्सीजनेटेड के साथ, मतलब किए किराए पे पानी फिर गया। उनको लेकिन फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? कहते हैं अपने को इतना काम ही नहीं है एनर्जी का, मिल गया तो मिल गया, कोई बात नहीं। अभी बात समझ? कह रहे अपने को इतनी एनर्जी का काम नहीं है, मिल गया तो मिल गया। तुमने देखा कभी, मतलब देखा नहीं, सुना होगा आपने कि जो क्रोकोडाइल होता है वो 6 मंथ to 7 मंथ मड के अंदर रह सकता है, जमा हुआ। मड जब जम जाती है समर्स के अंदर, जमा रह सकता है। तो उससे पहले कीचड़ था, मजे ले रहा था, कीचड़ में छप छप कर रहा था। अब ठंड में तो मजे ले रहा था, अब गर्मी आई, कीचड़ सूख गया अंकल बीच में। हमने देखा हो मगरमच्छ फंस गया, वो निकाले, नहीं निकालना उसको अंदर ही रहने दो। सर वो भूखा मर नहीं जाएगा 6 महीने? नहीं नहीं सर, क्यों नहीं? हम तो 6 महीने छोड़ो, 6 दिन में मर जाए। बेटा आपका बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, आप वार्म ब्लडेड है, ठीक है, उनको ऐसी कोई जरूरत नहीं है। आपने मूवीज देखा होगा कि लिजर्ड को हम लोग गर्म वो लाइट जला के भगा रहे होते हैं, तो बढ़िया मूवी देखी है, सास बहू वाली मूवी देखोगे तो क्या पता लगेगा उसमें, ठीक है। इंग्लिश मूवीज के अंदर देखा नहीं है, लिजर्ड को हम लोग आग लगा के भगा रहे होते हैं, फिर वो बीच बीच में बोलता है ये कोल्ड ब्लडेड है, इसको गर्मी से, इसको आग से डर लगता है। सुना ही नहीं होगा तुमने, फिर पता नहीं क्या देखते हो। उनकी बॉडी क्या है? कोल्ड ब्लडेड, मतलब कि उन लोगों को इतनी एनर्जी की जरूरत नहीं है। आगे बात समझ? वो बॉडी का नॉर्मल जो भी टेम्परेचर है ना यहाँ पे, उसको वही टेम्परेचर सूट करता है। समझ रहे हो? अगर यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस है, क्या आम ओके, कोई गर्मी कोई सर्दी कुछ नहीं चाहिए अपने को। ठंड हो रही है, क्या वेरी गुड,
उसका बॉडी का टेम्परेचर भी वही रहने वाला है। अगर 0 डिग्री सेल्सियस उसके अंदर बॉडी का टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस है, तो उसको कोई भी टेम्परेचर मेंटेन करने की जब जरूरत नहीं है तो फिर एनर्जी की जरूरत नहीं है। इससे रिलेटेड एक और मजेदार फैक्ट है, आपने ध्यान से सोचो कभी, हम ठंड में ज्यादा खाना खाते हैं या गर्मी में? सोच के बताओ। ठंड में ज्यादा खाना खाते हैं, और कई लोग तो ठंड में ऐसे ऐसे फूल भी जाते हैं, अच्छा गर्मी में श्रिंक हो जाते हैं। तो ये क्या बीमारी है आप लोगों के अंदर, जो ठंड में फूल रहे हो, खाना भी ज्यादा खा रहे हो और गर्मी में खाना नहीं खा पा रहे आप लोग? बच्चे कहते हैं कि सर गर्मी ज्यादा लगती है इसलिए खाना खाने का मन नहीं करता। नहीं, इट्स ऑल अबाउट योर बॉडी। देख, ठंड, बाहर का टेम्परेचर हो रहा है आपका 7 डिग्री सेल्सियस, और आपकी बॉडी को अब दिक्कत आई, बाहर 7 डिग्री सेल्सियस है, मुझे 37 डिग्री मेंटेन करना है। तो 30 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। अभी यहाँ पे 37 ऑलरेडी हो रखा है, समझ रहे हो? 40 बाहर बेटा, अंदर नहीं, ठीक है? अंदर तो कम से कम 5 to 10 डिग्री सेल्सियस कम लेके चलो तुम, और जब एसी चलाते हैं 25-23 पे चल रहा होता है। फिर भी मान लो एग्जांपल के लिए 37 डिग्री सेल्सियस, हमारी बॉडी ज़्यादा एफर्ट करेगी नहीं, ठीक है, मजे लो, ठीक है, सही लग रहा है उसको, ज़्यादा एनर्जी बनाने की उसको जरूरत नहीं है। जब उसको ज़्यादा एनर्जी बनाने की जरूरत नहीं है तो ज़्यादा खाना खाएगी नहीं? खाएगी। कह रहा बहुत है इतना, 2 रोटी बहुत है, पानी पिला दे। पानी क्यों पीना है यार? कह रहा बाहर टेम्परेचर जाऊंगा 40 डिग्री सेल्सियस और तेरा टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, अपने आप को कूल डाउन करने के लिए 3 से 4 डिग्री सेल्सियस लोअर आने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है हम लोग। इसलिए हम लोग गर्मी में पानी ज़्यादा कंज्यूम करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा बॉडी टेम्परेचर लोअर डाउन हो जाए। और गर्मी में हम लोग नट्स खाना शुरू कर देते हैं, वॉलनट्स, कैश्यूज, पता नहीं और कौन कौन से जितने तुम्हें नट्स, पेस्ट्यूशियंस खाते हैं, और क्या खाते हैं, आलमंड्स होते हैं वो खाते हैं, ठीक है? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तुम लोगों की है जो रात को मूंगफली खाते हैं रजाई के अंदर बैठ के। मैं बोल क्यों रहा हूँ, विंटर्स में करते हैं, समर में हम लोग कर पाएंगे कभी? नहीं। हम 2, 4, 5 किशमिश ज्यादा खा लेना, रेजिन ज्यादा खा ले, मम्मी कहती गर्मी हो जाएगी, मम्मी गर्मी बहुत है, बात क्या अंदर भी हो जाएगी, दाने निकल, मतलब कहानी शुरू हो जाती है मम्मी की। और ठंड में मम्मी भर भर के देती है, ये बादाम खाने आज तुमने, ये क्या प्रोसीजर है? गर्मी में इतने बादाम नहीं खाने को मिल रहे। अच्छा, मूंगफली दिख भी नहीं हमारे घरों में आजकल में, नहीं ना? है बात समझ आई? क्लियर है ये वाली बात? तो ये एक छोटा सा प्रोसीजर था, लेकिन उससे हमारी लाइफ में क्या क्या इफेक्ट्स पड़ रहे हैं हमें पता होना चाहिए, ठीक है? हमारा क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि ये डिवाइड हो गया बस खत्म हो गया, नहीं, वो क्वेश्चन ऐसे मजे तरीके से आपसे पूछने, ठीक है? ठीक है, ये हो गया, एक छोटा सा क्वेश्चन था, हो गया। अच्छा, जो ये ऊपर वाले आप पार्ट देख रहे हो, दे आर आर्टरियम, ठीक है? ये जो मैं अभी कलर कर देता हूँ, ये आर्टरियम है। आर्टरियम का हमेशा काम होता है खाली ब्लड को लेना, ठीक है? ये ब्लड को रिसीव करता है बस। अगर रिसीव कर रहा है तो क्या इसको कुछ ज्यादा प्रेशर करने का काम है? तो प्रेशर वाला काम है इसकी बॉडी पे? अरे काम कर, मुझे रिसेप्शनिस्ट का काम दिया गया एग्जांपल के लिए, ठीक है? वैसे होता नहीं है लड़कों के लिए ज्यादा, मान लो फिर भी मिल गया, कोई बहुत हैवी वर्क है क्या? नहीं। चलो दूसरा वर्क देखते हैं। मेरे को इंजीनियरिंग का काम मिल गया, वर्कशॉप में जाना है, इंजीनियरिंग का काम है, मतलब ऑटोमोबाइल्स का काम है, ऑटोज देखनी है, मोबाइल्स देख, अरे नहीं, ऑटोमोबाइल का मतलब कार देखनी है, हाँ हाँ, कहते ऑटोमोबाइल चेक करोगे आप, ठीक है? नहीं, मैच थोड़ा देखना बेटा वहां जाके, इन सब चीजों को देखना है कि सारे वर्कर्स ठीक काम कर, कौन सा ज्यादा मुश्किल है? अरे कौन सा मुश्किल है? ऐसे क्या कर रहे हो? दूसरा, इंजीनियरिंग वर्क ज्यादा मुश्किल है, क्यों? क्योंकि मुझे हर वर्कर को प्रेशराइज करना है, बेटा जल्दी कर, इतना लेट काम करेगा अगले वाला लेट हो जाएगा, बहुत ज्यादा। यहाँ रिसेप्शन में क्या है, सर आइए वेट कीजिए, मैडम अभी काम कर रही है, 10 मिनट्स तक मिलेंगे, बस इतना ही बोलना है। मैंने बोला मैडम को, मैडम जल्दी काम करो, क्लाइंट बाहर बैठा है, आओ ना जल्दी। पागल दोनों, मैडम से वेट मारेगी बाहर आके, मैं काम कर दूँ, पास कर रहा आई बस। तो आर्टरियम का काम क्या, बस रिसीव करना है, आ जाओ, बैठ जाओ, ठंडी हवा लो, पानी पी लो, ज्यादा है शरबत मंगवाए तो दिमाग मत खाओ, इतना है, ठीक है? अब जब ब्लड आ जाता है, देखिए यहां से ब्लड आएगा लंग्स के थ्रू, ऑल्दो आपको ये वाली बात पता है, ठीक है? लंग्स के थ्रू ब्लड आएगा। देख, जो भी आर्टरी या वेन लंग्स से कनेक्टेड होती है, वी कॉल्ड इट पल्मोनरी, क्योंकि दिस इज द प्राइमरी वर्क, ठीक है? तो ये जो जिस पाइप से, जिस ड्रेन पाइप से आ रही है, इसको बोलते हैं पल्मोनरी। अब इसको आर्टरी बोले या वेन,
इट ऑल डिपेंड्स, ये किसके साथ कनेक्टेड है, ये आर्टरियम से कनेक्टेड है तो ये वेन होगी, पल्मोनरी वेन। तो हम क्या बोलते हैं, हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है पल्मोनरी वेन, बेटा अभी लिखूं मत, लिखने का टाइम दे दूंगा, ठीक है। हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लंग्स के थ्रू, लंग्स से थ्रू पल्मोनरी वेन टू लेफ्ट आर्टरियम। आई बात समझ, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब लेफ्ट आर्टरियम से यहाँ पे V1 वॉल्व 1 मतलब नलका लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आया ब्लड, इसने इकट्ठा किया, जब मैंने बोला हाँ जी क्लाइंट को अंदर भेज दो, ठीक है, इसने नलका ऑन कर दिया, सारा ब्लड आ गया वेंट्रिकल में। सारा ब्लड कहाँ गया, वेंट्रिकल। जरा ध्यान से देखो आर्टरियम की वॉल कितनी थिन है, अच्छा वेंट्रिकल की वॉल चेक कर जरा, इतनी मोटी वॉल, और ये मस्कुलर वॉल है, इतनी मोटी मोटी मसल्स, डोले शोले हैं। कहता है ये थिक है, ये थिक क्यों है, क्योंकि इसका काम ही तो ऐसा, इसी ने तो प्रेशराइज करना है ब्लड को, ठीक है, इसी ने पंप करना है। अब क्या होगा, जब तुम वो स्टेथोस्कोप में कल ले आऊंगा, ठीक है, स्टेथोस्कोप लगा के हम लोग जब सुनते हैं धक 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 आवाज आती, 9th में सुनाई थी, 10th में फिर से ले आऊंगा। अब मैंने खरीद के रख लिया, ठीक है, वो थोड़ा अच्छा नहीं, फिर भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो भी बड़ी जोर की जरूरत, धक धक, 2 बार धक, एक बार में 2 बार धक क्यों हो रही है, अभी बात करते हैं। जो इसकी धक की आवाज आई है ना, उस समय क्या हुआ है, ब्लड बाहर निकला और बड़े प्रेशर से निकला है। कभी कभी हम लोग बड़ी शांति में बैठे होते हैं, एयरपोर्ट्स लगाओ अपने, गाने मत ऑन करना, एयरपोर्ट्स लगाओ, भाग के आओ, एयरपोर्ट्स लगा के आराम से बैठो, तुम्हें अपने कान में, अपने हाथ में, अपने ब्रेन में, हर जगह तुम्हें ब्लड पंपिंग, हार्ट पंपिंग की वॉइस आनी शुरू होगी, फील तक होगा वो, आगे बात समझ। कंफ्यूजन ये हो जाती है, हार्ट है कान में, तब इधर भी वाइब्रेशन होती है, अरे सब जगह, ठीक है, सब जगह वाइब्रेशन होगी, इतनी जोर जोर से धक 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 बड़ी पंपिंग। तो हार्ट कहाँ है, कान में, हाथ में, नाक में, कहाँ पे है बेटा, हार्ट यहीं पे ही है, बस ये प्रेशराइज कर रहा है हर जगह, ठीक है, क्योंकि सबको एनर्जी की जरूरत है। तो अभी हुआ क्या कि जो वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल ने हार्ट को पंप कर दिया, ठीक है। कैसा हार्ट था, ऑक्सीजनेटेड, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जरूरत किसको होती है, ऑक्सीजनेटेड हार्ट, अरे ऑक्सीजनेटेड ब्लड था ये, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जरूरत किसको होती है, बॉडी को, बॉडी के हर एक इंडिविजुअल सेल को, और सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीजन चाहिए होता है सर, है ना। तो ये कहाँ जाएगा, ये वाला ब्लड कहाँ जाएगा, टू बॉडी। अच्छा बॉडी के पास जा रहा तो मतलब मेन काम करने जा रहा है अपनी जिंदगी का, मेन लिखो, ये जिस पाइप के थ्रू जा रहा है उसका नाम है मेन, क्योंकि ये वेंट्रिकल से कनेक्टेड है तो इसका नाम होगा आर्टरी, और मेन आर्टरी को हम बोलते हैं ओटा। क्या बोलते हैं, ओटा। यहां तक क्लियर हुई बात। चलो फिर इसको लेके चलो बॉडी में, इसको लेके हम आ गए बॉडी में। अब बॉडी के अंदर क्या हिसाब किताब है, बॉडी में जाने से पहले आर्टरीज जो होती है, ठीक है, या ओटा जो है वो डायरेक्टली बॉडी में कन्वर्ट करता है जब ब्लड को, तो वो कैपिलरीज के थ्रू करता है, ठीक है। आपने आर्टरीज मैंने आपको दिखाई थी ना, यहाँ पे पर्पल कलर की, रेडिश कलर की दिखती है आर्टरीज। वेन की कंपैरेटिवली देखो कितनी पतली होती है वो, यहाँ पे देखो वेन भी दिखेंगे आपको, आर्टरीज भी दिखेंगे, मतलब यहाँ मेरे यहाँ तो नहीं दिख रही, थोड़े जो सुंदर बच्चे हैं उनके हाथों में दिख जाएगी, ठीक है। मतलब जो गोरे बच्चे हैं जो थोड़े वाइटिश कलर में हैं या ट्रांसलूसेंट है उनमें दिख जाएगी, ठीक है ना। तो मेरे हाथ में नहीं दिखेगी, थोड़ा पिगमेंट ज़्यादा है हमारी बॉडी का, मतलब हम काले हैं। अरे क्या हो गया मैम, यार तो पिगमेंट ज़्यादा है यार, बता रहा हूँ मैं, हमारी बॉडी में थोड़ा कलर ज़्यादा है ना, हम कलरफुल लोग हैं तो इसलिए पिगमेंट ज़्यादा, तो इसकी वजह से हमारे यहाँ पे कुछ कलर कम ही दिखते हैं, ग्रीन दिखती है थोड़ी सी, ठीक है। हाँ चले, तो अभी क्या है, जितनी पतली सोचो आर्टरी, एक तो आर्टरी इतनी पतली, अच्छा उससे भी ज्यादा पतली आती है कैपिलरीज। पहले तो आर्टरी सोचो कितनी पतली है, अगर मैं ड्रॉ भी करूं तो इस मार्कर से बस इतने में ड्रॉ हो जाएगी आर्टरी, ठीक है। और छोटे छोटे बच्चे हैं तो ये तो बहुत मोटी होगी उनके लिए, मतलब नहीं बन पा रही, इतनी पतली होगी, ठीक है। अब सोच उससे भी ज्यादा पतली कैपिलरीज, सर ये कैपिलरीज इतनी पतली क्यों है, और थिन भी बहुत है, पतली भी बहुत है, पतली भी बहुत है और पतली भी बहुत है, इनकी वॉल्स भी बहुत पतली है, समझ रहे हो।
अब ऐसा क्यों है? क्योंकि ये कनेक्टेड होती हैं बॉडी सेल से। ये किससे कनेक्टेड होती हैं? कैपिलरीज आर कनेक्टेड विद बॉडी सेल्स। अब क्योंकि ब्लड को बॉडी सेल के अंदर भेजना है, और अगर ये मोटी हुई, इसकी वॉल्स मोटी हुई, तो ये ब्लड को क्या लीक कर पाएगी? क्या उनके तक पहुंचा पाएगी? नहीं पहुंचा पाएगी। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई? अब जो कैपिलरीज होती है, नाउ दे आर कनेक्टेड विद वेन। यहाँ आर्टरी रहेगी और यहाँ क्या रहेगी? वेन। मैं जॉइनिंग पॉइंट बोलता हूँ आर्टरी और वेन का। जॉइनिंग पॉइंट कौन होता है? कैपिलरीज, क्योंकि यही ट्रांसफर करती हैं बॉडी सेल के अंदर ऑक्सीजन को, न्यूट्रिशंस को, या जो भी चीजें उसको चाहिए होती है बॉडी सेल को। यहाँ तक समझ आई? ठीक है, अब बात क्या है? ये वेन है, ठीक है, ये आर्टरी थी, ये कैपिलरी है, ये वेन है। अब वेन जो है ये बॉडी से आ रही है, वी कॉल इट मेन वेन, वी कॉल इट मेन वेन, और ये मेन वेन जाएगी ऐसे। अच्छा, मेन वेन का एक और कॉमन नेम होता है, वी कॉल इट वेना कावा। क्या बोलते हैं? वेना कावा। अच्छा, वेना अलग, कावा अलग, ठीक है, वेना कावा। वी आल्सो कॉल इट मेन वेन। क्लियर है? चले आगे। अब ये मेन वेन से कैसा ब्लड जा रहा होगा? देखो जी, माइटोकॉन्ड्रिया के पास जब वो केमिकल रिएक्शन होता है, याद है वो केमिकल रिएक्शन C6H12O6 इन साइटोप्लाज्म ग्लाइकोलिसिस गिव्स पायरुवेट या पायरुविक एसिड C3H4O3, ठीक है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन नीडेड, फिर उसके बाद क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी इन 36 ATP, याद है? तो हमें अब ब्लड जो रखा है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। ब्लड के अंदर क्या आ गया? कार्बन डाइऑक्साइड। तो वी कैन बी कॉल्ड इट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमें ऑक्सीजनेटेड करना है। हमारी बॉडी ऑक्सीजनेटेड ब्लड मांगती है क्योंकि उसको हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए टू मेंटेन इट बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर के अलावा हमारी बॉडी में बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। हार्ट को बीट करवाना खुद एक एनर्जेटिक वर्क है। लंग्स से फ्लफीनेस करवाना, फिर उसको श्रिंक करवाना, लंग्स भी तो काम कर रहे हैं, उसको भी एनर्जी चाहिए। अगर हम सो गए हैं तो ब्रेन तभी वर्क कर रहा है, उसको एनर्जी चाहिए, ठीक है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क कर रहा है, उसको एनर्जी चाहिए। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल्स निकल रहे हैं, केमिकल्स बनाने के लिए एनर्जी चाहिए। तो सर इतनी एनर्जी चाहिए तो हमारे को ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा चाहिए होगा, ठीक है। तो अभी क्या है, यहाँ तक पहुंचा, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा, आर्टरी में रिसीव किया, आओ जी, बैठो जी, एसी ऑन किया है, ठंडा ठंडा पानी पियो, बैठा लियो। उसके बाद ये जाएगा, नल का दूसरा खुलेगा यहाँ पे। दूसरा नल से कहाँ पहुंच जाएगा ब्लड? राइट वेंट्रिकल में। ये नल का हो जाएगा बंद। ऐसे वो वाला ही बंद होता था पंप होने से पहले, मैंने बताया नहीं, ठीक है। अब बताऊंगा दोनों एक साथ। अब क्या हुआ, ये हो गया बंद। अब होगा क्या, ध्यान से सुनना, ये जोर से करेगा पंप। क्या करेगा? जोर से करेगा पंप, और पंप करने के बाद ब्लड उछलता हुआ, कूदता हुआ बाहर निकल जाएगा। अब बात आई, सर आपने ये नल का बंद क्यों करवाया? अगर ये नल का खुला हुआ होता तो ब्लड का फ्लो बैक हो जाता, ब्लड का, हाँ बैक फ्लो हो जाता ना, है? ये कहीं नहीं गया। ऐसी बातें कर रहे हैं यार, चलो नल का ही नहीं हमारी बॉडी में, ठीक है। ये वॉल्व बोलते हैं इसको, ठीक है, वॉल्व है ये, वॉल्व 2 है। वॉल्व 2 से क्या होता है, ब्लड राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर आता है, और जब आया था उसके बाद हम इस वॉल्व को बंद करवा देते हैं, मतलब हम नहीं, खुद हो जाता है बंद। उसके बाद प्रेशर क्रिएट होता है जिससे ब्लड बाहर आता है। अगर ये खुला रहेगा तो बैक फ्लो हो जाएगा। ये क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वॉल्व क्लोज क्यों होते हैं आफ्टर बिफोर पंपिंग, ठीक है। आगे बात समझ, डन है यहाँ तक? आगे ब्लड पंप होकर चला गया आर्टरी। अब ये आर्टरी कैसे, सर वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल से कौन कनेक्टेड होगी? आर्टरी। अच्छा, ये मेन काम करने के लिए जा रहा है क्या? सर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करवाने के लिए जा रहा है लंग्स के पास, तो ये प्राइमरी वर्क है हार्ट का, ठीक है। ये कौन सा काम है? प्राइमरी। तो इसीलिए ये जिस भी आर्टरी या वेन से जा रहा है या आ रहा है, वी कॉल्ड इट पल्मोनरी, वी कॉल्ड इट पल्मोनरी। तो इसका नाम हो गया पल्मोनरी आर्टरी। देखो कुछ रट्टा मारने वाली चीज नहीं है, सब समझने वाली, सब लॉजिकल चीजें हैं। पल्मोनरी नाम क्यों रखा गया है, मेन नाम क्यों रखा गया है, आर्टरी क्यों है, वेन क्यों है, अच्छा मान, ये वाली बात मैंने बताई थी। ये मोटी मोटी क्यों है वो, क्योंकि इन्होंने प्रेशर क्रिएट करना है। क्लियर है? डन हो गई? हो गया।